2 मई तक का हमें इंतजार कर लेना चाहिए, लेकिन अभी भी आप आत्मविश्वास अपना दिखा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। हालांकि कांटे की टक्कर हमारे इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात बार बार नंदीग्राम को लेकर खड़ा हो रहा है कि शुभेंदु अधिकारी क्या ममता बनर्जी को हरा देंगे। आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है, क्योंकि अभी तक की परिपाटी बताती है पश्चिम बंगाल में अगर मुख्यमंत्री हारती हैं तो फिर उस पार्टी की सत्ता चली जाती है। 1967 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उस समय प्रफुल्ल सेन मुख्यमंत्री थे, अपने ही सिपहसालार अजय मुखर्जी से वो हार गए थे चुनाव और कांग्रेस की सरकार चली गई थी। 2011 में बुद्धदेव भट्टाचार्य सीपीएम के मुख्यमंत्री थे, वो अपने ही सिपहसालार जो उनके दौर में मुख्य सचिव रहे थे उनसे ही चुनाव हार गए थे और फिर 34 सालों का शासन लेफ्ट का खत्म हो गया था। क्या इस बार बीजेपी ऐसा कर पाने में ममता बनर्जी के जरिए कामयाब हो पाएगी कि उनको नंदीग्राम से हराकर और फिर अपनी बीजेपी की सरकार बनवा ले? ये देखना महत्वपूर्ण होगा। क्या परिपाटी इस रूप में आगे बढ़कर जाएगी? चरण सिंह सापरा जी, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए जल्दी से, सब बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, 0 से 2% तक प्रभु चावला को जोड़ना चाह रहे थे मेरी बातों पर। प्रभु जी बताइए। आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के ऊपर डिस्कशन काफी हो रहा है। मैं एक शब्द कह रहा हूँ, क्योंकि एग्जिट पोल जो कह रहे हैं उसके बाद में रिजल्ट जब आएगा पता लगेगा। एक बात कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी चुनाव वहां से हारती हैं तो बीजेपी का जो आंकड़ा है 200 से पार करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपका एग्जिट पोल सारा ही गलत हो जाएगा। अगर ममता बनर्जी हारती हैं तो क्या 200 से तो 200 बीजेपी का हो जाएगा? मैं भी गलत हो सकता हूँ, पर मेरे को लगता है कि ये तो प्रदीप जी ही बता पाएंगे। प्रदीप जी, 200 सीटें लेके जाएगी। वो तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये हमने जो सर्वे किया और जो उसमें आंकड़े आए वो सामने रखे हैं, जिसमें कि टफ फाइट है, ये तय है। नंदीग्राम के अंदर आसान नहीं है। जो भी हार जीत का अंतर होगा वो बहुत मामूली होगा, इतना ही कह सकते हैं। लेकिन सीधी सी बात है ये कि बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, उतना ही महत्वपूर्ण ये सवाल हो गया है कि नंदीग्राम में कौन जीतने वाला है। मुझे लगता है कि जो जितने भी हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे भी हम जल्दी जल्दी एक टिप्पणी ले लेते हैं। संजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के बीच एक कांटे की टक्कर जरूर दिख रही है, लेकिन ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर हम देखते हैं तो 43% पश्चिम बंगाल के लोगों की पसंद बन जाती है। क्या ममता अकेले लड़ रही थी? क्या लोग छोड़ छोड़कर जाते रहे? ये चीज उनके खिलाफ चला गया? जी देखिए, दीदी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लार्जर देन लाइफ एक ब्रांड है। बंगाल के लोग उनमें अपनी छवि देखते हैं और बंगाल के लोग उनकी जो फ्रंट फुट पे आकर संग्राम करने की जो भूमिका है उसी के कद्रदान है। और आपने दिखाया है कि 43% लोग आज भी दीदी ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। और उसके बाद जिन नेताओं का औसत आपने दिखाया है वो 5 और 6% का है। और 2 मई को जब मतगणना होगी और वैधानिक रूप से नतीजे हमारे सामने आएंगे तो सीटों के मामले में इतना बड़ा फेरबदल जो होगा इसकी उम्मीद हम लोग सभी करते हैं। और बंगाल और देश की जनता 2 मई को देखेगी कि बंगाल में किसकी सरकार हो रही है और कितने अधिक सीटों से दीदी ममता बनर्जी की जय जयकार हो रही है। चरण सिंह सापरा जी, एक कमेंट जल्दी से आपसे सर। अभी तक का आंकड़ा बता रहा है 0 से 2, लेफ्ट प्लस कांग्रेस। देखिए चित्रा जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी आंकड़ा है, जो भी नतीजा है, वो तो 2 तारीख को आ ही जाएगा। अभी बात हो रही थी कि ममता की व्हीलचेयर काम करेगी या फिर मोदी का जादू काम करेगा, लेकिन 130 करोड़ जनता ये सोच रही है कि हमारे ऊपर कौन सा टीका काम करेगा। हमारे ऊपर कोवैक्सीन काम करेगा, कोविशील्ड करेगा या आने वाला स्पुतनिक करेगा, या फिर ये सरकार और इंपोर्टेड टीके या विदेश से आने वाले टीकों का निर्यात आयात जो है वो जल्दी करेगी। आज लोगों के बीच में बड़ी समस्या है कि हम ये कोरोना से किस तरह से जान छुड़ाएं। जो पार्टी कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत, उस पार्टी ने ऑक्सीजन मुक्त भारत कर दिया है। आज देश की जनता की ये चिंता बन गई है और देश की जनता निश्चित रूप से 2 तारीख को जो नतीजे आने हैं वो तो आ ही जाएंगे, लेकिन जनता जो है कोरोना से जो लड़ाई है उसके ऊपर अपनी कामयाबी हासिल करना चाहती है। और सरकार से ये अपेक्षा है कि सरकार इस लड़ाई के अंदर इस देश को, जिस देश का गौरवान्वित इतिहास है, उस देश के लोग जो है वो कोरोना के ऊपर अपनी जीत हासिल कर लें। और मौजूदा वक्त में बहुत जरूरी भी हो जाता है कि पूरा देश एकजुट होकर इस लड़ाई के खिलाफ जीत हासिल करे, जो बात चरण सिंह सापरा जी आपने कही है। लेकिन अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं वो आप
एक बार फिर से देखिए टीवी स्क्रीन पर, भारतीय जनता पार्टी कांटे की टक्कर में पश्चिम बंगाल में सरकार जरूर बना रही है, लेकिन कहा जा रहा है 60 सीटों में जो 2% का अंतर है वो किसी की भी हार और किसी की भी जीत आखिरी मोमेंट तक तय कर सकता है। वहीं आप देख पा रहे हैं असम से बीजेपी की अच्छी खबर सामने आई है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी डीएमके अच्छा प्रदर्शन करती हुई अपनी सरकार बना रही है। पुडुचेरी में आप देख पा रहे हैं किस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस का खराब रहा है, बीजेपी वहां पर अच्छा कर रही है, जबकि केरल से लेफ्ट पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। एक बहुत छोटा छोटा आंकड़ा, जयंतोदा आपका क्या आंकड़ा है जल्दी से 292? मैं सिर्फ पश्चिम बंगाल के बारे में एक टिप्पणी करना चाहता हूं। जो प्रभु चावला जी नंदीग्राम के चुनाव के दिन बताया था, मैं बुजुर्ग पत्रकार प्रभु जी के बारे में मैं उसको बोल रहा हूं कि राजनैतिक ध्रुवीकरण पश्चिम बंगाल में धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण से भी ज्यादा है। आज अगर नंदीग्राम में सिद्दीकी फैक्टर काम नहीं कर रहा है, चुनाव में कैंडिडेट नहीं दिया, हम लोग मुस्लिम वोट के लेके जो चर्चा नहीं किया ज्यादा, लेकिन वो मुस्लिम वोट जो है वो मुस्लिम वोट सिद्दीकी ओवैसी फैक्टर काम नहीं किया। बिल्कुल। तो इसका मतलब ममता बनर्जी का जो 30% में अगर 28% मुस्लिम वोट भी कंसोलिडेट होके बीजेपी के खतरे से अगर एन ब्लॉक मुस्लिम ममता को वोट देते हैं तो इसीलिए ममता को एक एज रहेगी। संजय जी, 51% मुस्लिम वोटरों ने 2019 में वोट किया था ममता दीदी के लिए, क्या होगा इस बार? नहीं, मुझे लगता है कि चूंकि सारा का सारा चुनाव ममता बनर्जी के इर्द गिर्द लड़ा जा रहा था, क्या ममता बनर्जी दोबारा अपना चुनाव जीत पाएंगी या उनको हराने में लोग सक्षम होंगे? इस वजह से मुझे लगता है आंकड़ा संजय जी जल्दी से, मुस्लिम वोटरों का जो रुझान है वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ बहुत ज्यादा है। तकरीबन 75 से 77% मुस्लिम मतदाताओं ने तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट प्रदीप जी किया। क्लोजिंग कमेंट आपका। देखिए, मुस्लिम मतदाता 30% तो हैं। बड़ी चीज यह है कि केवल 50 सीटों के ऊपर 60% से भी अधिक है। तो जो मुस्लिम मतदाता है, ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर 30% है, वो एक बड़ी बात है। मुस्लिम मतदाताओं का टीएमसी को 75% वोट मिलता दिख रहा है हमारे पोल में, लेकिन उसमें बड़ी बात यह है कि आप एक बार फिर से, मुस्लिम मतदाता 75% टीएमसी को वोट कर रहे हैं। बिल्कुल 75% टीएमसी को वोट कर रहे हैं, कंसोलिडेट हो रहे हैं। मिल गए। सवाल सिर्फ ध्रुवीकरण का नहीं, सवाल रिवर्स पोलराइजेशन का हो जाता है, और इसीलिए 2014 के बाद से जो नतीजे हमने देखे हैं वो सिर्फ उस मुस्लिम वोट के ध्रुवीकरण के नहीं बल्कि उस कारण हिंदू वोटों का क्या ध्रुवीकरण हो रहा है उस पर रह जाता है। ये आंकड़े बहुत कुछ उस बारे में कह रहे हैं।